नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, कामों में असफलता, बनते बनते कार्यों में रुकावट और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि ये किन ग्रहों के कारण है, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, उनको हम कैसे पहचाने और उनको हम कैसे ठीक करें, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी इंसान का काम कहीं पर भी रुक जाता है तो बड़ा दुख होता है और उसमें वो मेहनत कर चुका हो, बड़े अरमान लगा चुका हो, अपने समय को वहां पर इन्वेस्ट कर चुका हो और फिर उसके काम आखिरी समय पर बिगड़ जाते हैं या जो काम उसका बहुत समय से चल रहा होता है वो डूब जाता है, काम बनता नहीं है, असफलता मिलती है, तो बड़ी पीड़ा हो। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कार्यों को खराबी के जो कारण बनते हैं वो किन ग्रहों से। अगर हम उन ग्रहों को पहले से ही दुरुस्त कर लें, उनके समाधान निकाल लें, तो हमें अपने कार्य में नाकामी, हार का सामना नहीं करना। दोस्तों, वैसे तो सूर्य रूटीन और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके सिस्टमेटिक रहने, सिस्टमेटिक ढंग से करने और अनुशासन का पालन करना, ये सूर्य की प्रवृत्ति में हो। सूर्य ही शिखर है, यानी चोटी पर जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, जिस चीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, यानी आपका गोल को हासिल करना सूर्य के कारण होता है। यानी अगर आपका कहीं पर भी सूर्य गड़बड़ हो रहा है तो आपको आपके कार्यों में विफलता, असफलता, कार्य का पूर्ण न होना, इस तरह के हालातों का सामना करना। सूर्य के जो विपरीत ग्रह हैं वो तो अपना नेगेटिव प्रभाव सूर्य पर डालेंगे ही, लेकिन सूर्य के अपने मित्र ग्रह भी सूर्य के प्रभाव को प्रभावित करते, जिस कारण सूर्य का श्रेय आपको हासिल नहीं हो पाता और कार्यों में बाधा बन जाता। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा एक एक ग्रह के हिसाब से, या जो मैं सिचुएशन बताऊंगा उससे आप पता लगा सकते हैं कि उस तरह की परेशानियां आपके कौन से ग्रह के खराब होने के कारण हो रही है, जिसका इम्पैक्ट आपके सूर्य पे पड़ रहा है और आपको गोल नसीब नहीं हो रहा, आपको मंजिल नसीब नहीं हो रही है, आपको शिखर प्राप्त नहीं। दोस्तों, सबसे पहले इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपने फिजिकल एफर्ट्स लगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे फिजिकल वर्क हो, फिजिकली अपने आप को पूरी तरह से कार्य पर झोंक देता, अपने दोस्तों, यारों, सहकर्मियों के साथ काम करता है, उनके खुशी में, उनके गम में उनके साथ चलता है। लेकिन जब उन्हीं की तरफ से विफलता मिलती है, वो लोग जरूरत के समय या जब आप कामयाबी के करीब होते हैं, मंजिल के करीब होते हैं, रिजल्ट मिलने वाला होता है, वो अपना हाथ खींच लेते। जो दोस्त, जो क्लिक आपके हमसाए बनकर चल रहे होते हैं और बाद में वो आपके कार्यों में भले ही आपके अगेंस्ट ना हो लेकिन आपको फेवर नहीं करता। आपको उम्मीद होती है कि वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, मजबूरी कुछ भी बताएं। तो ये आपके मंगल की खराबी की निशानी। यहाँ पर आपको मंगल को दुरुस्त करने के समाधान अपनी कुंडली के हिसाब से करने। यहाँ पर मैं आपको कोई विशेष उपाय नहीं बता सकता इस केस में, क्योंकि मंगल की स्थितियां कई वजह से खराब हो। फिर भी आप तंदूर लगी मीठी रोटी अगर कुत्तों को, कौवों को खिलाते हैं तो इससे आपके मंगल के नेगेटिव होना कंट्रोल होता है और आपको इस तरह की प्रॉब्लम से निजात। दोस्तों, अगर आपके हाथ में आपने कोई काम लिया लेकिन आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा, आप उस काम को अधूरा छोड़ दे, तब तक आपका माइंड बदल जाता है। आपको एक काम आ रहा है, आपने उसमें इंटरेस्ट लिया, तब तक कोई नया प्रपोजल, कोई नया ऑप्शन आपके सामने आ जाता है और इस काम को आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, वहां से आपका मन हटकर दूसरे काम में लगना शुरू हो जाता है। रोज नए अवसर मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर उनको अधूरे में छोड़। स्टार्टअप आपका बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता है आप उस कार्य में थोड़े से पुराने हो जाते हैं, आपका रूटीन बनने लगता है, तो उस पर टिके रहने की गारंटी आपकी खत्म हो जाती है। इस वजह से आपके पास कई कामों का एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन माइंड के स्टेबल ना होने के कारण या आपकी अपनी आत्मिक संतुष्टि के ना होने के कारण आप उस काम को छोड़ दें, वो काम आपका अधूरा रह जाता। तो दोस्तों, जब इस तरह की परेशानी हो तो आपकी कुंडली में आपको राहु को ठीक करने के उपाय करने चाहिए। राहु के जो उपाय करने हों उसके लिए मैं आपको उपायों की कई वीडियो दे चुका हूं। आपकी कुंडली में किस तरह की राहु की पोजीशन है उसके अनुसार यहाँ पर उपाय होगा, मगर ये मैं लक्षण आपको बता रहा हूँ। इन लक्षणों से आप पहचाने कि आपके कार्य में कौन से ग्रह जिम्मेदार है। दोस्तों, इसी प्रकार
जब एक समय पर आप एक ऊंचे मकाम को हासिल कर लेते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, आप अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे स्टैब्लिश हो जाते, रुपया पैसा आपके पास कमी नहीं हो, नाम शोहरत की आपके पास कमी नहीं हो, आप लाइफ का गोल्डन पीरियड देख रहे हो और ये एक तरह से अचानक आपके सामने एक फेज आता है जिसमें कि आप एकदम राइज अप कर, लेकिन फिर कुछ गलत फैसले या समय का करवट बदलना, ऐसी सिचुएशन आती है और आप अर्श से फर्श पर आ जाते और हालत ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता। दोस्तों, जब ऐसी परिस्थितियां बने तो ये आपके बुध के खराब होने की निशानी। बुध ग्रह जब आपका खराब होगा तो आपको आपके काम में, आपके कार्य के बनने में ऐसी सिचुएशन लगा। ये तो मैंने आपके समय के हालात, कार्यों में भी ऐसी हो, एक बार वो कार्य किया आपने, उसमें सबने उसको अप्रिशिएट किया, दूसरी बार सेम वही कार्य किया, उसमें आपने वही एक्सपेक्टेशंस रखी, काम खराब हो गया। तो ये बुध के कारण। तो यहाँ पर आपको अपनी कुंडली के बुध को देखना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। पक्षियों की सेवा करना आपके लिए बुध को दुरुस्त करना हो। इसी प्रकार दोस्तों, इंसान को मेहनत करना हो और वो मेहनत करता है, लेकिन उसे 10% उस मेहनत का रिजल्ट 10%, मगर दूसरी तरफ वही उसका कोई साथी या कोई और व्यक्ति करता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, एफर्ट्स को लेकर हो, किसी भी चीज में हो, तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ती है और प्रॉफिट 10%, रिजल्ट 10%। और दूसरा कम मेहनत करता है फिर भी रिजल्ट डबल पाता है 20%। और इस वजह से एक दिन आप टूटकर अपने कार्य को छोड़ देते, आपका कार्य पेंडिंग में रह जाता, और उनका काम, जो काम 4 दिन में होना चाहिए उनका 2 दिन में हो जाएगा, और आपका काम जो 4 दिन में होना चाहिए वो 20 दिन तक खिंच जाएगा। इस कारण से आप काम करते हैं, उस काम को निश्चित टाइम में खत्म करने से आपको एक अमाउंट प्रॉफिट होने का लालच होता है, लेकिन जैसे ही आप वो काम शुरू करते हैं और उसकी फिनिशिंग पर लगते हैं, उसको खत्म करने पर कारण कई बन जाते हैं जिसके कारण वो काम लंबा खिंच जाता है, और वो काम लंबा खिंच जाने के कारण आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, आपका टाइम कॉस्ट बढ़ जाता है और प्रॉफिट कॉस्ट घट जाता, फायदा नहीं मिल पाता, बस घर खर्च चल पाता है। और इस कारण से आप ऐसी पोजीशन पर होते हैं, ना तो उस कार्य को छोड़ने वाली पोजीशन और ना उसको पकड़े रहने की। कार्य करते तो हैं मगर बहुत विलंब से होते हैं, और जब तक वो कार्य कंप्लीट होते भी हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। तो दोस्तों, ये शनि की खराबी, यहाँ पर आपको शनि का उपाय करना चाहिए, कौओं की सेवा करनी चाहिए, मजदूरों की सेवा करनी। दोस्तों, आपके सारे काम बन रहे हैं, लेकिन अचानक एक फेज ऐसा आता है, एक काम या एक घटना ऐसी घटती है कि अचानक जैसे प्रकृति ने आप पर कोई कहर डाल, आपकी कोई गलती नहीं होती, किसी और की गलती के कारण आपको भुगतना पड़ता है। आपकी फैक्ट्री है, आपका वर्कशॉप है, आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, काम चल रहा है, धड़ाके से काम चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा आएगा, आपने प्रॉफिट अच्छा कमा भी लिया, लेकिन अगले ही पल कोई मजदूर गिर गया, उसके साथ कोई हादसा हो गया, कोई आपके कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ गई और उसमें सारा वो पैसा लगा। यानी आप खुद से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपके किसी रिलेशन को जिसको आपने मेंटेन करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपके किसी एम्प्लॉय ने या आपके किसी विरोधी ने झूठी अफवाह फैला दी या झूठी इमेज आपकी बना दी और आपको उसका खामियाजा भुगत, और वो कार्य छूट, वो कार्य अधूरा रहे। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर, आप गाड़ी गलत दिशा में नहीं चला रहे, किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए इसलिए आप बहुत सेफ होकर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, स्पीड की लिमिटेशंस का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन पीछे से कोई अपना नियंत्रण खो देगा और आपकी गाड़ी को पीछे से ठोक, उसमें आपकी गलती नहीं है मगर भुगतना आपको भी पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जब आपकी हो तो ये केतु के खराब होने की निशानी। दोस्तों, इंसानियत के मद्देनजर कई बार हम किसी की मदद कर देते, किसी को नौकरी लगवा देते हैं, किसी को बिजनेस खुलवा देते हैं, या अपने बिजनेस में उसको काम दे देते हैं, अपने तरफ से जो भी किसी को मदद हो सकती है अपने चलते काम में से, अपने मदद से हम दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसके स्ट्रगल को संभालने की, किसी दोस्त की मदद कर देते हैं, किसी रिश्तेदार की मदद कर, या किसी दोस्त के बुलाए पे किसी रिश्तेदार की जरूरत के समय हमेशा खड़े रहते हैं, भले ही उसके लिए अपने सुख सुविधाओं का हमें त्याग करना पड़े, अपने परिवार वालों की जरूरतों को मार कर उनकी मदद करनी पड़े, हम बहुत अच्छे बन जाते हैं लेकिन दोस्तों, वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही इंसान जिसको आपने मदद करी, वो आपके काम में, आपके जीवन में इतना ज्यादा एंटर कर लेता है, इतनी आपके बिजनेस के लो पॉइंट्स, आपकी कमियां, इनको पकड़ लेता है और आपके भरोसे को जीतकर गबन या पीठ पीछे भोपना वाला काम
करके आपकी बुराइयां करने लगता है और आपका ही द्वेषी बन और आपके ही कार्यों में अड़चने बना देता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप अपनी ही दुकान, अपनी ही फैक्ट्री से बाहर होते हैं और आपके कार्य में आपको विफलता मिली, फिर आपका कोई कार्य नहीं बनता। आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि नेकी कर और जूते कर। जब इस तरह की परेशानी आपकी बन रही हो तो ये आपके बृहस्पति के खराब होने की निशान। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैंने आपको आपके कार्य के खराब होने, असफल होने या आप अपने मंजिल तक ना पहुंच पाने के जो पीछे कारण होते हैं उनको और उनके ग्रहों को यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का आपको लाभ मिलेगा। इन सारे लक्षणों को आप पहचानें और कुंडली में जो आपके ग्रह खराब है, जो मैंने लक्षण बताए हैं, उनके हिसाब से जो आपको खराब ग्रह समझ में आते हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने कई वीडियो दी हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, हमारे चैनल पर चेक करेंगे तो अपने ग्रहों के लक्षणों के अनुसार आप उन ग्रहों की वो वीडियो, उपाय वाली वीडियो को करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।